बादशाह, जिसकी एक बेटी जो बहुत लाडली थी बीमार हो गई। बादशाह ने उस बच्ची के इलाज के लिए दुनिया भर से बेहतरीन तबीब और मुआलिज अपने महल में जमा कर लिए, अपने खजानों के मुंह खोल दिए, अपनी सरतोड़ कोशिशें करके देख ली, मगर शहजादी सेहतियाब ना हुई। फिर उस बादशाह को किसी ने जंगल का रास्ता बताया कि फला मकाम पर फला झोंपड़ी है, उसमें एक फकीर रहता है, वो जब दुआ के लिए हाथ उठाता है तो वो हर दुआ पूरी हो जाती है। बादशाह ने जैसे ही ये सुना तो फौरन उस झोंपड़ी में पहुंच गया और वो बाबा जी जो बुजुर्ग थे उनकी मन्नत समाजत करके उन्हें शाही महल ले आया। उसे अपनी बीमार बेटी, बीमार शहजादी के सरहाने बिठाया और दुआ की दरख्वास्त की। वो फकीर अल्लाह का नेक बंदा था, मुस्तजाबुद्दावात था, उसकी दुआएं कबूल होती थी। उसने प्यारी शहजादी की शिफायाबी के लिए दुआ फरमाई तो अल्लाह की बारगाह में फकीर की दुआ फौरन कबूल हुई और शहजादी बिस्तर मर्ग से उठकर सेहतियाब हो गई। अपनी बीमार बेटी को जब ये नई जिंदगी देखते हुए मिलते हुए देखा बादशाह ने, तो बादशाह की खुशी की कोई इंतहा न रही और कहने लगा, बुजुर्ग आपने तो कमाल ही कर दिया, मांगे क्या मांगते हैं, अब बादशाह आपके लिए क्या कर सकता है। दरवेश ने फकीर ने कहा कि मैं जो मांगूंगा उसे पूरा करना तेरे बस में नहीं होगा। बादशाह ना माना और इसरार करता रहा कि मेरे लिए क्या चीज इम्पॉसिबल है, मैं तो सब कर सकता हूँ। बुजुर्ग आप मांग कर तो देखें। जब बुजुर्ग ने देखा कि बादशाह नहीं मान रहा तो उन्होंने अपना कशकोल आगे कर दिया और बड़े जलाल के साथ कहा, ऐ बादशाह बस मेरा ये कशकोल भर दे। बादशाह ने देखा कि इतनी सी ख्वाहिश, इतनी सी बात। कहा, तुम्हारा ये कशकोल तो इस वक्त जो मेरे जिस्म पर मौजूद हीरे जवाहरात हैं ये उसी से भर जाएगा। ये कहकर बादशाह ने अपने गले का हार उतारा, उंगलियों से अंगूठियां उतारी, पोशाक में हाथ डालकर सोने चांदी की चंद अशरफियां जो मौजूद थी वो निकाली और दरवेश के उस छोटे से कशकोल में डाल दी। वो था कशकोल छोटा, लेकिन इन जवाहरात से भी भरा नहीं और जवाहरात कम पड़ गए। लिहाजा बादशाह मुतमईन ना हुआ। उसने फौरन वजीर खजाना को बुलाया। वजीर खजाना ने खजाने में मौजूद तमाम हीरे जवाहरात कशकोल में डालना शुरू करवा दिए, इतना कि तमाम हीरे जवाहरात उलट दिए गए, खजाना खाली हो गया, लेकिन उन बुजुर्ग का कशकोल ना भरा। आखिर बादशाह हार मान गया, फकीर जीत गया। फकीर ने, बुजुर्ग ने कशकोल बादशाह के सामने उलट कर दोबारा खाली कर दिया, मुस्कुराया, सलाम किया और महल से बाहर चला गया। बादशाह उस बुजुर्ग के पीछे भागा और हाथ बांध कर अर्ज किया कि बुजुर्ग मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि ये कशकोल किस चीज का बना हुआ है। हमने अपना सारा खजाना इसमें उलट दिया लेकिन ये खाली रहा, ये भरता नहीं था। बुजुर्ग ने, दरवेश ने, फकीर ने मुस्कुरा कर कहा, ऐ नादान बादशाह, ये ख्वाहिशात से बना हुआ कशकोल है जिसे सिर्फ कब्र की मट्टी ही भर सकती है।